नमस्कार, मैं नरेश कुमार एक बार फिर छंदों की श्रृंखला में आज सृगधरा छंद लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो एचटेट 2025 के लिए टीजीटी और पीजीटी की श्रृंखला में सृगधरा छंद का परिचय है। सृगधरा छन्दस्य प्रत्येक चरणे एकविंशत्यक्षराणि भवन्ति। चतुर्षु चरणेषु 84 अक्षराणि भवन्ति। अर्थात सृगधरा छंद के प्रत्येक चरण में 21 अक्षर होते हैं। इस प्रकार कुल चतुर्षु चरणेषु चारों चरणों में कुल अक्षरों की संख्या 84। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि कुल अक्षरों की संख्या कितनी है। ठीक है, इस सृगधरा छंद का लक्षण है मृभ्नैर्यानां त्रयेण त्रिमुनियतियुतां सृगधरा कीर्तितेयम्। तो इस छंद के प्रत्येक चरण में 7-7 अक्षरों पर यति होती है। ठीक है, तो मैंने ये भिन्न कलर में किए हुए हैं। तो ये 7 अक्षर हैं यहाँ से यहाँ तक, और त्रिमुनि यतियुता और सृगधरा कीर्तितेयम इतने। तो यहाँ पर गणों की संख्या है। सबसे पहले म का मतलब मगण होना चाहिए सबसे पहले, फिर र से रगण, म के पैर में रह, और भ फिर भगण, और फिर या न, फिर नगण, और फिर या नाम यानी य का 3 बार। ठीक है, तो यह 3 बार होने चाहिए। तब कौन से गण हैं? ये कुल कितने गण हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 गण हो गए। तो 7 गुणा में यदि 3 करेंगे तो कितने अक्षर हो गए? 7 या 21 अक्षर होते हैं सृगधरा छंद में। ठीक है, और 7-7 वर्णों पर यति या विराम होगा। तो सबसे पहले हम सूत्र लिख लेते हैं एक बार। य माता राज भान सलगा। इस सूत्र के अनुसार क्या है? इस सूत्र के अनुसार मात्राएं लगा लेंगे हम। पहले ह्रस्व दीर्घ 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 ह्रस्व दीर्घ ह्रस्व 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 और दीर्घ। ठीक है, तो ये 3-3 को गण होता है, तो मैंने बता दिया पहले ही। तो सबसे पहले मगण होता है। तो मगण में क्या होती है? तीनों दीर्घ होते हैं इसमें। मगण में क्या होगा? तीनों मात्राएं क्या होगी? दीर्घ होगी। इसके बाद मगण के बाद रगण, तो राजभा यानी ह्रस्व दीर्घ दीर्घ ह्रस्व दीर्घ। तो सबसे पहले दीर्घ, फिर ह्रस्व, फिर दीर्घ। फिर भगण में बा न स, तो यानी दीर्घ ह्रस्व ह्रस्व होगा। फिर क्या होना चाहिए? नगण में तीनों ह्रस्व होते हैं, न स ल। और यगण में य माता, य माता, य माता। ठीक है, तो इस प्रकार से ये गण होते हैं। लास्ट में 3 ये गण होते हैं। ठीक है, ह्रस्व दीर्घ और दीर्घ। तो सबसे पहले हम इसके अंदर ही घटा के देख लेते हैं। सबसे पहले 3 अक्षर गुरु होंगे, गुरु गुरु गुरु। इसके बाद रगण में क्या होता है? गुरु लघु और गुरु, यानी इसमें त और र का मेल है ना, तो ये इसके अंदर जो पहला अक्षर है वो इस नाम में मिल गया, इसलिए क्या हुआ यहाँ, इसलिए यहाँ पर ये लघु हो गया त्रा। इसके बाद में क्या होगा? रगण के बाद में भगण। भगण में क्या होगा? बा न स यानी दीर्घ दीर्घ अणा दीर्घ होगा। क्यों? क्योंकि आगे से होगा अक्षर है, और आगे ये ह्रस्व होगा, और फिर ये भी ह्रस्व होगा। बाद में क्या है? तीनों ह्रस्व होंगे, नी या और ती, ये तीनों ह्रस्व हो गए। फिर यगण में फिर ह्रस्व दीर्घ और दीर्घ होंगे। फिर क्या होगा? ध ध ये ह्रस्व हुआ, फिर ये दीर्घ हुआ और ये दीर्घ हुआ, क्योंकि की मात्रा बड़ी है। ठीक है, तो ये 2 यगण होंगे। तो सबसे पहले क्या हुआ? मगण, फिर क्या हुआ? रगण हुआ, ये 3 रगण हुआ। फिर यहाँ से ये 3 क्या हुआ? रगण के बाद भगण हुआ, और भगण के बाद ये 3 हुए नगण में। ठीक है, और नगण के बाद यगण, यगण के बाद एक बार फिर यगण, और इसके बाद में कीर्ति ते, मतलब ह्रस्व ती और ते दीर्घ हो गया, और अंतिम अक्षर हमारी इच्छा के ऊपर होता है, इसलिए ये यगण हो गया। तो इसमें भी आप देख सकते हैं, इन्हीं गणों को हम घटा सकते हैं। ठीक है, तो हम उदाहरण के ऊपर चलते हैं। तो उदाहरण है अभिज्ञान शाकुंतल का
प्रथम श्लोक है, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। क्या है? या सृष्टि स्रष्टुराद्या वहति विधिहुतम या वीर्याच होत्री ये द्वे कालम विदत्तः श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम या माहु सर्व बीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिरवतु ताभिरष्टाभिरीशः। तो यहाँ पे चारों चरणों में क्या है? 3 बार यति होगी। तो मैंने ये भिन्न कलर में किए हुए हैं। सबसे पहले पहला जो 7 अक्षर है वो हरे कलर में है, फिर रेड है और फिर ब्लैक कलर में है। ठीक है, तो इस प्रकार से 3-3 यति है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है यति अत्र मुनि 7 प्रसिद्ध है, इसीलिए प्रत्येक चरण में 7-7 वर्णों पर क्या होगी? यति होगी और 3 विराम होंगे। ठीक है, और सप्तऋषि 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 से 7 ऋषि कौन कौन से हैं? तो अत्रि है, कश्यप, विश्वामित्र और भारद्वाज और जमदग्नि, वशिष्ठ और गौतम। ठीक है, ये 7 ऋषि है जो सप्तऋषि हैं। तो एक बार हम इस उदाहरण में और घटा के देख लेते हैं इस मात्राओं को। क्या या सृष्टि में सबसे पहले क्या था? मृभनैर्यानाम में मगन होना चाहिए, म, फिर र, भ, न। ठीक है, और मृभनैर य 3 बार, य और य। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो मृभनैर्यानाम ये याद रखना है। ठीक है, तो म की 3 दीर्घ मात्राएं होती है, दीर्घ रहेगी राजभा रा, ज और भा, भगण की बा, न और स। नगण में तीनों रस होते हैं, और य माता, य माता, य माता। ठीक है, इस प्रकार से क्या है? ये गण होते हैं। ठीक है, ये 7 गण होते हैं और साथ ही यति अविराम 7 अक्षर पे होता है। ठीक है, तो अब या दीर्घ आ गया, श्री ये दीर्घ आ गया क्योंकि स और री है, री और टी ये संयोग अक्षर है इसलिए, और टी ही विसर्ग है इसलिए ये दीर्घ हो गया, मगन हो गया। और सृष्टु में क्या है? दीर्घ हो गया स्र, फिर टू अरस्व है। ठीक है, और ये आ दीर्घ है, और या ये दीर्घ है, और फिर ये अरस्व है, ये अरस्व है। ठीक है, ये 3 हो गए, तीसरा बगण हो गया, बानस। फिर तीनों लघु हो गए, लघु लघु लघु, ये हो गया नगण। और फिर लघु गुरु गुरु, तो ये क्या हो गया? यगण। लघु गुरु गुरु, गुरु कैसे हुआ? क्योंकि ये संयोगाक्षर आ गया आगे। ठीक है, लघु गुरु और गुरु। ठीक है, इस प्रकार से ये 3 यगण हो गए। ठीक है, इसी प्रकार से चारों चरणों में आप देख सकते हैं। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतल का मंगल पद्य है। ठीक है, महाकवि कालिदास का मंगलाचरण है ये अभिज्ञान शाकुंतल का। और अभिज्ञान शाकुंतल का एक उदाहरण और है, प्रथम अंक में ही ग्रीवा भंगाभिरामम मुहुर अनुपतति चंदने दत्त दृष्टि, ये श्लोक भी आप देख सकते हो। लगभग ये 7-8-9-10 नंबर श्लोक होगा। ठीक है, इस श्लोक को भी पूछा जाता है, वो भी सृगधरा छंद का बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है। ठीक है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। और ये यति और विराम के लिए मैंने यहाँ पे निर्देश कर दिया गया है, और ये उदाहरण में भी लक्षण में भी बताया गया है। ठीक है, त्रिमुनि यति होता है, यानी 3 मुनियों के यति से युक्त होना चाहिए। ठीक है, तो एक बार इसका उदाहरण देख लेते हैं हम। क्या? मृभनैर्यानाम त्रयेण, 3 बार यह का प्रयोग हो जाए। त्रिमुनि, मुनि कितने प्रसिद्ध हैं? 7 मुनि प्रसिद्ध है, इसलिए 7-7 अक्षरों पर विराम होगा। यति से युक्त होता है, वो सृगधरा कीर्तिता, सृगधरा छंद बताया जाता है। ठीक है, तो एक बार इसका पारायण कर देता हूं और उसके बाद आज के लिए तो मृभनैर्यानाम त्रयेण त्रिमुनियतियुता सृगधरा कीर्तितेयम्। ठीक है, तो ये उदाहरण है। तो उदाहरण में क्या है? सबसे पहले 7-7 अक्षरों पर यति लेनी है हमें। ठीक है, ये विशेष ध्यान रखना है। या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधिहुतम या हवीर्या च होत्री ये द्वे कालम विदत्तः श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम या माहु सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नः तनुभिरवतु वः
ताभिरष्टाभिरीश। तो आप देख सकते हैं सात सात अक्षर है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 7, फिर 1 2 3 4 5 6 7। इस प्रकार से कुल कितने अक्षर होंगे प्रत्येक पाद में? 21 अक्षर होंगे। ठीक है, तो सर्गदरा छंद आशा है कि समझ आ गया होगा। और यदि कोई भी पूछना हो कुछ भी, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और यदि वीडियो अच्छा लगा तो अपने मित्रों तक अवश्य शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय।